इट वोंट हैपन, नहीं होगा क्लियर, इतना डिफिकल्ट होता है इंटरमीडिएट, मेरा इतने सी तैयारी में नहीं हो पाएगा। एंड समहाउ मेरा मन भी था कि मैं इस अटेम्प्ट को स्किप कर दूँ और नवंबर अटेम्प्ट में दोनों मर्ज एग्जाम फिर से कोई भी ऐसा नहीं है जो बैठे बैठे चाहेगा और उसको मार्क्स मिल जाएंगे। ये इसलिए हुआ बिकॉज आई डिड नॉट गिव अप इन द लास्ट मोमेंट ऑल्सो। मैं आखिरी के एक महीने में भी स्टार्ट करने की हिम्मत रख पाई थी और स्टार्ट कर रही थी। मैं आखिरी की एक महीने नहीं पता था रास्ता कहाँ ले जाएगा, कहाँ पहुँचूंगी, कितने मार्क्स आएंगे, बट पढ़ती जा रही थी। हे या व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ईशा वर्मा, आई एम अ सीए फाइनल स्टूडेंट। तो मुझे बहुत लोग के डीएम्स आ रहे थे कि दीदी कैन आई क्लियर माई CA इंटर इफ आई स्टार्ट टुडे। एंड इनफैक्ट बहुत लोग के फाउंडेशंस के भी आ रहे थे, कैन आई क्लियर माई CA फाउंडेशन इफ आई स्टार्ट टुडे। एंड मैंने सोचा एक के को पर्सनली आंसर देने से अच्छा एक वीडियो बनाते हैं सो दैट इट कैन रीच अ वाइडर ऑडियंस एंड सबके कंसर्न्स का एक जवाब यहाँ मिल जाएगा। फाउंडेशन के लिए आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो, बट दिस इज फॉर intermediate. Also, if you're planning to buy Unacademy subscription, use my code ISHA for the maximum possible discount. You might know that I am an educator there, so I take sessions on an Academy platform. So follow me there as an educator. I take sessions every weekend on personality development, every Thursdays on strategic management revision in 45 minutes, but the revision series of strategic management 45 minutes every Thursday, and another series which is the MCQ series for CA Foundation economics, which is not yet decided. The day is not yet decided, so I'll confirm that in later videos. So you can just connect me by finding the link in the description box. And now let's get started into the video. So मुझे जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था, आई एम ओनली लेफ्ट विद अबाउट 80-85 डेज, आई एम ओनली डन विथ कोचिंग ऑफ हाफ ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, मतलब 2 सब्जेक्ट्स के हाफ कोचिंग्स कर रखे हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट्स मेरे अनटच्ड हैं। कैन आई होप फॉर क्लियरिंग एग्जामिनेशन, कैन आई क्लियर द एग्जाम इफ आई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ इस क्वेश्चन का जवाब देने वाली हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस सुन लो, 1 मिनट लूँगी और उसके बाद आपको एक सोल्यूशन भी बताऊँगी। मेरा एक्सपीरियंस, आई वॉज इन अ रेगुलर कॉलेज ऑफ DU और वो थोड़ा स्ट्रिक्ट कॉलेज था, तो वहाँ पे 75% अटेंडेंस वॉज नेसेसरी। तो अगर आप लोग भी अगर मेरे वाले सिचुएशन में हैं तो कमेंट करके बताना अपने कॉलेज का नाम। एंड व्हाट हैपेंड वाज, वहाँ छुट्टी नहीं मिल सकती थी, आई हैड टू गो टू कॉलेज एवरी डे। एंड मैंने जो पढ़ाई करी थी वो इतनी करी थी कि कॉलेज से आकर कुछ 7 से 10 डेली पढ़ा था 2 महीने। एंड लास्ट में 1 महीना मेरे को फुल मिला था, कॉलेज से छुट्टी मिल गई थी। छुट्टी इसलिए मिली थी क्योंकि सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है तो सेमेस्टर ब्रेक होता है, राइट। कॉलेज ख़त्म होता है, सेमेस्टर ख़त्म होता है, तो 1 महीने की 15-20 दिन की कम ब्रेक मिलता है। तो वही करीब 1 महीने का ब्रेक मिला था सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद। तो जो भी मेरी बची कुची तैयारी थी वो मैंने उस मंथ में कंप्लीट किया। ठीक है, एंड मेरे को नहीं पता था मेरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने अटेम्प्ट दिया था। मुझे लगा था कि नहीं ही होगा, इट वोंट हैपन, नहीं होगा क्लियर, इतना डिफिकल्ट होता है इंटरमीडिएट, मेरा इतने सी तैयारी में नहीं हो पाएगा। एंड समहाउ मेरा मन भी था कि मैं इस अटेम्प्ट को स्किप कर दूँ और नवंबर अटेम्प्ट में दोनों मर्ज एग्ज़ाम फिर से दूँ। लेकिन समहाउ माई मेंटर ही लाइक मोटिवेटेड मी कि तुम बस जाके दे आओ, कम से कम एक्सपीरियंस तो होगा। माई डैड ही टोल्ड मी एवरी डे कि नहीं तुम जाके दे आओ, इट्स ओके, हम कुछ नहीं कहेंगे इफ़ यू डोंट क्लियर इट। एंड समहाउ मैंने कोशिश किया कि हाँ चलो पढ़ते हैं और करते हैं। एंड टू माई सरप्राइज विद दैट स्मॉल छोटा सा जो भी तैयारी किया था, आई क्लियर्ड माई एग्जाम्स। क्यों किया? क्योंकि आई मेड अ गुड स्ट्रैटेजी दैट वर्कड वेल, आई न्यू माई स्ट्रेंथ, तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया। एंड ऑफकोर्स बाकी मैंने खुद का जो भी रिजल्ट था ना वो यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि लेट इट बी, नहीं हुआ अगला अटेम्प्ट दे देंगे पर कोशिश पूरी करेंगे। एंड आई स्क्रैच से स्टार्ट किया था, ऑफकोर्स मैंने स्क्रैच से ही स्टार्ट किया था 2-3 महीने पहले। ठीक है, DT की मेरी क्लासेस चल ही रही थी और मैंने लॉ की क्लासेस स्टार्ट करी थी, जिसमें से मैंने सिर्फ कंपनी लॉ की क्लास कंप्लीट कर पाई थी, बाकी मेरे को खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ गया था। कॉस्ट के साथ साथ अकाउंट्स मैंने सेल्फ स्टडी करा था। एंड स्ट्रैटेजी क्या बनाई थी, एक प्रैक्टिकल और एक थियोरी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ। इफ इट इज़ ग्रुप 1, मेक एनी वन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इट कुड बी ईदर DT और इट कुड बी अकाउंट्स,
मेरे को तब डीटी बहुत पसंद था. आई डोंट नो अब क्या हो गया मुझे. अभी तो मैं फाइनल्स में डीटी की वजह से ही डूबी हूँ, लेकिन मुझे इंटरमीडिएट में डीटी बहुत पसंद था. आई थिंक आई स्कोर्ड 75 मार्क्स इन डीटी. ओह, आई एक्चुअली स्कोर्ड 75 मार्क्स इन डीटी. यार वहाँ के थोड़े से मार्क्स मेरे को फाइनल में ला के दे दो कुछ. Yes, I scored 75 marks in DT. In इंटरमीडिएट. DT मतलब टैक्सेशन, DT GST दोनों मिलाकर. तो 75 मार्क्स मैंने वहाँ स्कोर किया था. एंड थियोरी की बहुत अच्छी तैयारी कर पाई थी, तो वहाँ मैंने कुछ 50-60 मार्क्स स्कोर किया था. 60 नहीं, 50 से 60 के बीच में, 56-57. एंड बाकी दोनों में मेरे 40-45 मार्क्स आए थे और एग्जाम हो गया था पूरा ग्रुप क्लियर. ठीक है. अब पढ़ना कैसे है. मैंने जो डीटी की तो क्लासेस ही लगाई थी अंकित वार्ष्णेय सर से, तो उनकी तो मैंने क्लासेस ही देखी थी, क्लासेस के साथ ही किया था. लॉ के लिए मैंने क्या किया था, सिर्फ स्टडी मटेरियल पढ़ा था. स्टडी मटेरियल स्पेशली वो जो छोटा वाला है ना, लास्ट वाला मॉड्यूल जिसमें बहुत सारे जनरल क्लॉज और ये वाले हैं, उसको मल्टीपल रिवाइज किया था. कंपनी लॉज के लिए क्या होगा, पूरा मतलब स्टडी मटेरियल तो करो, पर साथ में प्रोविजंस की भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. तो उसके लिए तो तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जनरल क्लॉजेज और ये स्टैट टूज वाला और ये वाले जो चैप्टर्स थे, उसको मैंने क्या किया था, मल्टीपल टाइम्स मैंने सिर्फ स्टडी मटेरियल और बैक क्वेश्चंस को रिवाइज किया था. एंड दिस हेल्प्ड मी स्कोर 56 मार्क्स. अगर मुझे अपनी मार्कशीट मिल जाएगी तो मैं लगा दूंगी, वरना आप लोग तो बिलीव करते नहीं हो ना मेरी बातों को, हर चीज़ का प्रूफ देना पड़ता है. बट एनी हाउ मिल जाएगी तो लगा दूंगी, नहीं मिली तो मैं लिंक्डइन और ये इधर पे पोस्ट कर दूंगी, वहाँ देख लेना, कभी तो मिल ही जाएगी. ठीक है. ठीक है. उसके बाद मैंने कॉस्ट के लिए क्या किया था, बस ये था कि अटेम्प्ट नहीं होना है ना, तो कोशिश करने में क्या जाता है. तो मैंने कॉस्ट के लिए किया था, जो थियोरी पोर्शन है उसको अच्छे से कंप्लीट किया था. एंड 3 से 4 टॉपिक्स में, ठीक है, 3 से 4 टॉपिक्स में मैंने बहुत अच्छा होल्ड बनाया था. बाकी टॉपिक्स टच नहीं, बाकी 2-4 टॉपिक्स मैंने फर्स्ट मॉड्यूल से टच नहीं किए थे, लेकिन सेकेंड मॉड्यूल का मैंने अच्छा होल्ड बनाया था, बहुत अच्छा होल्ड बनाया था प्रैक्टिस कर करके. ठीक है. एंड लास्ट जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स, उसके लिए मैं अगेन स्टडी मटेरियल ही पढ़ा था, क्योंकि टाइम बहुत कम था. बताया था सेमेस्टर ब्रेक मिला था 1 मंथ का. एंड क्या हुआ था, कॉलेज के साथ साथ ही जो 2-2 घंटे मिल जाते थे जिसमें कोचिंग ही देख पाती थी, कर पाती थी, तो सिर्फ इतना ही किया था. एंड ट्रस्ट मी, जब मेरा रिजल्ट आया, आई क्लियर्ड द एग्ज़ाम. बट ये सिर्फ इससे नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत लकी, कह लो, लकी तो कोई नहीं होता ना दुनिया का. दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो बैठे बैठे चाहेगा और उसको मार्क्स मिल जाएंगे. ये इसलिए हुआ बिकॉज आई डिड नॉट गिव अप इन दी लास्ट मोमेंट ऑल्सो. मैं आखिरी के 1 महीने में भी स्टार्ट करने की हिम्मत रख पाई थी और स्टार्ट कर रही थी. मैं आखिरी के 1 महीने में भी मेहनत कर रही थी, पढ़ते जा रही थी. नहीं पता था रास्ता कहाँ ले जाएगा, कहाँ पहुँचूंगी, कितने मार्क्स आएंगे, बट पढ़ती जा रही थी. आई डिड नॉट स्टॉप माई प्रिपरेशन. आई डिड नॉट थिंक कि ये अटैम्प्ट छोड़कर अगले अटैम्प्ट में रैंक लाते हैं, अगले अटैम्प्ट में दोनों ग्रुप साथ में देते हैं, अभी टेंशन नहीं लेते हैं. बट यही बात कहना है मुझे इस वीडियो में कि इफ़ यू आर थिंकिंग टू स्किप योर अटैम्प्ट, प्लीज़ डोंट. जो भी दिन बचे हैं, ट्रस्ट में बहुत है. मेरे को 1 महीना मतलब 30 डेज़ के अराउंड मिला था फुल कंप्लीट पढ़ने के लिए. आपके पास तो अभी भी 2 से 3 महीने हैं, मतलब 2.5 महीने तो है ही हाथ में. पूरा ही मार्च है, पूरा ही अप्रैल है, और मई तो है ही नहीं. ठीक है. और ये 5-7 दिन तो करीब 70 दिन तो हाथ में है. 70 दिन हाथ में है और बहुत है. आज से भी स्क्रैच से स्टार्ट कर दोगे, हो जाएगा. एंड आई विल कम अप विद अ बेटर स्ट्रैटेजी नेक्स्ट टाइम इन माई वीडियोज़. मतलब सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए हो ना, वो भी आएगा. बट फॉर दैट यू नीड टू कॉमेंट राइट नाउ इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप को क्या टॉपिक चाहिए, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा चाहिए, EIS चाहिए, SM चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, किस टॉपिक पे ज़्यादा आपको, ऑडिट चाहिए, किधर चाहिए. So all that you can just text me in the comment section below, and next video will be for intermediate. So I've been making videos for finals so many times, and मुझे बहुत सारे subscribers कहते थे please intermediate के भी ऐसे videos बनाओ, and I'm here with the intermediate video. So that is it about the video. If you liked it, give it a thumbs up, subscribe to my channel, and also फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया. जो भी बच्चा है, टेलीग्राम चैनल वगैरह, जहाँ पे भी मन हो ज्वाइन कर लेना. यू कैन कम अप विद डाउट्स, एंड इफ़ यू वांट अ डिटेल लाइक पर्सनल सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, तो भी कमेंट में लिख दो, मैं कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी पक्का. एंड बाय.